चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, 31 कहा गया क्वेश्चन में है ए एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अगर ये अलग अलग अगर अकेले काम करे तो ए को 20 दिन का समय लगता है, बी को 30 दिन का समय लगता है और सी को 60 दिन का समय लगता है। आगे बात करते हैं, यदि ए को हर एक तीसरे दिन बी और सी की मदद मिल जाए। कंडीशन दिया गया क्वेश्चन में कि हर तीसरे दिन बी और सी मदद के लिए आते हैं ए के, यानी कि पहला 2 दिन ए अकेले काम करेगा और तीसरा दिन आएगा तो बी और सी उसके साथ हो जाएगा। फिर चौथे और 5वें दिन ए अकेले काम करेगा और बी और सी छठे दिन उसके साथ हो जाएगा, यानी हर एक तीसरे दिन बी और सी उसके साथ आकर मिल जाते हैं। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा या कितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इंडिविजुअली। ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है और सी उसी काम को खत्म कर रहा है 60 दिन में। तो आप देखेंगे ये टाइम दिया गया है, आपको निकालना है स्ट्रेंथ, क्षमता। तो उसके लिए आपको क्या दिखाया गया, आप टोटल टाइम निकाल लेंगे। पहले सबसे पहले काम क्वेश्चन में यही करना होता है कि टोटल कितना हमें वर्क, सॉरी टाइम नहीं, टोटल वर्क कितना काम करना है, टोटल वर्क निकालेंगे। तो चलिए 20, 30 और 60 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 20 तो कट करेगा क्योंकि 20 के मल्टीपल में देखा जाए तो 60 आ रहा है, 30 के मल्टीपल में भी 60 आ रहा है, बट 60 लास्ट बच गया तो ये आपका बन जाएगा एलसीएम और यही आपका हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। 60 को डिवाइड करेंगे 20 से, 60 को 30 से, 60 को इससे, यानी कितना का रेशियो आ गया 3:2:1, ये आई क्षमता। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कंडीशन कैसे दिया गया है, पहले 2 दिन, पहला 2 दिन, कितने दिन, 2 दिन ए अकेले काम करेगा। ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता 3 है तो 3 की क्षमता से काम करेगा तो 3 दूना 6, यानी 6 काम कर लिया पहले 2 दिन। अगले दिन यानी अगला यानी तीसरे दिन जब ए आता है तो इसकी सहायता के लिए बी और सी भी आ गया, क्योंकि कहा गया है कि तीसरे दिन बी और सी उसकी मदद करते हैं, यही कहा गया है। तो तीसरे दिन क्या हो जाएगा, 3 काम ए के द्वारा किया जाएगा और बाकी ये लोग भी करेंगे तो 2 1 3, यानी 3 और 3 कितने काम हो गए, 6 काम। और उस दिन यानी 1 से गुना करेंगे, एक दिन की बात हो रही है तो 6 कम 6, यानी उस दिन काम हो गया 6, यानी 6 काम 2 दिन में हुआ और अगले यानी तीसरे दिन फिर 6 काम हुआ। तो 6 और 6 मिलाकर कितना हुआ, 6 6 12, यानी 12 वर्क हो गया, यानी 12 काम हो गया। 12 काम को करने में समय कितना लगा, तो 12 काम को खत्म करने में जो समय लगा है वो समय देखा जाए तो 3 दिन काम हुआ, यानी 3 दिन का समय लगा, 3 डेज हो गया। फिर अगले 3 दिन भी यही काम होने वाला है, क्योंकि आप चौथे और 5वें दिन ए को अकेले देखेंगे और छठे दिन फिर बी और सी उसके साथ आ जाएगा, ये क्रम चलेगा। तो अब ध्यान रखेंगे 12 वर्क कंप्लीट करने में 3 दिन का समय लगा, करना कितना है 60, तो 60 वर्क करना है। तो आप देखेंगे कि 12 से 60 जाने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, 5 से। तो आप इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 तिहाई 15, यानी ये पूरा काम खत्म होने में जो टोटल टाइम लगेगा वो 15 दिन का लगेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम 32 नंबर क्वेश्चन में। ए किसी काम को 15 दिनों में, बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो ए किसी काम को खत्म करता है 15 दिन में, 15 डेज, बी उसी काम को खत्म करता है 10 डेज में। ये क्वेश्चन में टाइम दिया गया है, ठीक ना। अब आपको निकालना है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालिए टोटल वर्क, कितना कार्य करना है, टोटल वर्क, ठीक है, कुल कार्य। तो 15 और 10 का आप निकाल लें एलसीएम, 5 दूनी 10, 15 दूना 30, यानी कितना काम करना है भाई, 30 काम करना है। 30 काम अगर 15 दिन में खत्म हो रहा है तो पर डे का स्ट्रेंथ आ गया 2। 30 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे 3, तो यहाँ 2 और 3 का रेशियो जो कि स्ट्रेंथ का है वो आ चुका है। अब कंडीशन लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन कह रहा है, बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया, यानी बी ने काम शुरू किया और 5 दिन अकेला काम किया। तो 5 दिन में काम कितना हुआ, तो किया कौन, बी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 से गुना करेंगे यानी 5 तिहाई 15, यानी 15 काम आपका हो गया। 15 काम कब हुआ, 5 दिन में हुआ। आगे बढ़ते हैं।
अब वो काम छोड़कर चला गया, यानी बी भाई काम छोड़कर चला गया। अब शेष काम करना किसको है, ए को करना है, तब ए का काम शुरू होगा। तो शेष कार्य पहले निकाल लीजिए कि आपका शेष यानी बचा हुआ कार्य है कितना। तो शेष कार्य के बारे में अगर बात करें तो शेष कार्य कितना, देखिए काम कितना 30 है, टोटल 30 काम था, इसमें आपका 15 काम हो चुका है, ठीक है, जिससे बी ने किया है। तो 30 में 15 आउट करेंगे तो आपका 15 काम बच गया। और ये 15 काम किसको करना है, तो कहा गया है कि ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो शेष काम 15 करेगा ए, क्षमता कितनी है ए की, 2 क्षमता है, तो आप 2 से कट करेंगे, तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 डेज में काम खत्म, यानी 7.5 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए एक काम को 40 दिन में करता है, वह 5 दिन काम करता है और बी शेष कार्य को 21 दिन में कर देता है। ए और बी दोनों लोग मिल जाएं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको थोड़े दूसरे तरीके से बनाते हैं, फ्रैक्शन से बनाते हैं, ठीक ना, वो तरीका थोड़ा हम बदल लेते हैं। देखिए ए एक काम को 40 दिन में करता है, तो ए एक कार्य को 40 दिनों में करता है, ये कहा गया, ये टाइम दिया गया। आप स्ट्रेंथ वाले मेथड से बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेथड को डिफरेंट कर देते हैं, इससे भी बना के देखा जाए। तो ए 40 दिन में काम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं प्रत्येक दिन का कार्य। अगर हम मान लेते हैं प्रत्येक दिन का कार्य ए का अगर हम निकालना चाहें कि ए एक दिन में कितना काम किया, 40 दिन में तो काम खत्म कर दिया, लेकिन एक दिन का काम कितना होगा, तो आपको बताया गया था ना कि काम कंप्लीट होने में जितना डेज लगता है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक दिन का काम आएगा, यानी इसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/40, यही होगा ना इसका एक दिन का काम। अब ये कहा गया कि वह 5 दिन काम किया, यानी ए द्वारा 5 दिन का कार्य, ए ने जो काम किया वो 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 1/40 इसका एक दिन का काम है, इसको 5 दिन करना है, तो 5×8 यानी कितना काम किया इसने, 1/8, ठीक है। तो शेष कार्य जो बच गया, शेष कार्य, अब शेष कार्य कितना बचा, तो आपको शुरू में ही पढ़ाया गया था इस मेथड का भी कि अगर ये 4 ब्लॉक है तो 4 ब्लॉक में अगर एक ब्लॉक भरता है तो काम अभी पूरा नहीं हुआ, 2 ब्लॉक भरेगा तो भी पूरा नहीं, पूरा चारों का 4 ब्लॉक भर जाएगा तो काम पूरा हो जाएगा। काम पूरा का मतलब अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बताया गया है। तो यहाँ पर शेष काम कितना, तो पूरा काम 1 होता है, 1 में 1/8 काम तो खत्म हो गया। तो अब यहाँ देखेंगे तो 8 माइनस यहाँ हो जाएगा 1, यानी काम कितना बचा है, 7/8, ये काम बचा हुआ, ये शेष काम है। तो 7/8 काम को 21 दिन में कर देता है, कौन कर देता है, बी कर देता है। तो एक काम करते हैं, बी द्वारा लिखा जाए, बी द्वारा, बी क्या है, 7/8 भाग कंप्लीट करता है 21 दिन में, यानी 7 भाग करने में 3 से मल्टीप्लाई, तो 8 भाग करा दिया जाए इसी से, तो पूरा काम 8 भाग है, 8 में इसने 7 भाग किया। अगर पूरा कराया जाए तो ऐसा क्वेश्चन बताया गया है, 8 या 24, अगर पूरा इसी से कराते तो इसको 24 दिन लगता। तो अगर ये अकेला करे तो 40 दिन, लेकिन बी अकेला करे तो 24 दिन। तो क्वेश्चन में आपको आंसर देना है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी। तो भाई देखो यहाँ पर ए प्लस बी दोनों मिलकर जब पूछा जाता है तो शुरू में ही आपको बताया गया था कि 40 और 24, 40-24 को गुना कीजिए और फिर 40-24 को आपस में ऐड कर दीजिए, ये बताया गया है फर्स्ट में ही, आपको ट्रिक में बताया गया है। तो 40-24 को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 64। अब देखिए यहाँ से 4×10 40 हो गया, और 4×1 4 और 4×6 24, 16 हो गया। अब यहाँ से कट करेंगे तो 8×2 16 और 8×3 24 और 2 से 5, यानी 5 से कितना हुआ, 15, यानी काम खत्म हो जाएगा 15 दिन में, ठीक है। तो ये बताया गया, तो यहाँ किया गया है, ए टोटल काम कितने दिनों में करता है, 40 क्वेश्चन में दिया था। हमने क्या किया, बी इसी काम को कितने दिनों में कर लेगा, टोटल कितने दिनों में कर लेगा, तो वो हमने निकाल लिया। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा ये मालूम था, बी अकेला कितने दिनों में करेगा ये हमने निकाला, और जब दोनों का हमें पता है कि अकेले कितने दिनों में कर सकते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे उसका ट्रिक पता था, उस पर पुट कर दिया गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन को सेम इसी पैटर्न पे बनाना है इसको भी, ठीक ना। हम स्ट्रेंथ वाले से भी इसे बता सकते थे, आप उससे भी चाहेंगे तो बना सकते हैं। 34
ए किसी कार्य को 60 दिनों में करता है, ए कंप्लीट करता है 60 दिन में, वह 15 दिन कार्य किया, तो इसका एक दिन का कार्य निकालिए, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, तो एक दिन का काम हो जाएगा 160, और कितने दिन किया है 15 दिन, तो 15 से गुना कर लीजिए, 15 दिन में कितना काम किया, तो 15 चौके 60, यानी कार्य का 1/4 भाग काम कर लिया। शेष कार्य, शेष कितना बच गया, अभी जस्ट आपको बताया गया 1 में से माइनस कर लीजिएगा, यानी हो जाएगा आपका कितना 4 - 1 यानी 3/4। जाहिर सी बात है 4 में से एक भाग ए ने किया, तो बाकी 4 का जो 3 भाग बचा वो बी ने किया, तो शेष कार्य कितना है 3/4, तो बी कितने दिनों में कर रहा है 30 दिनों में, यानी कि ऐसे लिखेंगे बी द्वारा लिखा जाएगा 3/4 कार्य खत्म करने में बी को समय लगता है 30, ठीक है। तो 3 से 30 जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी कितने से 10 से, तो 10 चौके कितना हो गया 40, यानी कि ए अकेला करेगा 60 दिन में, बी अकेला करेगा 40 दिन में। क्वेश्चन में कहा गया दोनों कार्यों को कितने समय में पूरा करेंगे, अगर एक साथ करेंगे, तो फिर आपसे एक साथ वाला ट्रिक पूछा गया, तो एक साथ वाला आपको बताया गया है कि ए 60, यानी ए द्वारा किया गया 60, इसके द्वारा दिया गया 40, और इन दोनों को दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों के जो टाइम है, जो दोनों का जो डेज है वर्क कंप्लीट करने का, उसको आपस में ऐड कर लेंगे, तो 60 और 40 कितना हो गया 100, इधर से कटा, यानी 6 चौक 24, यानी काम खत्म हो जाएगा 24 दिन में, ठीक है। तो इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ए किसी काम को 80 दिन में खत्म करता है, वह 10 दिन काम किया, तो 10 दिन काम किया 10 दिन का कार्य, 10 दिन का कार्य किसका ए का, तो एक दिन का काम कितना लेते हैं 1/80 × 10, यानी कितना हो गया 1/8, इतना काम उसने खत्म कर दिया ए ने। शेष कार्य, तो शेष के लिए आपको बताया गया तो 1 में से 1/8 को माइनस करेंगे, तो 1 यानी 8 - 1, और ये आपका हो जाएगा 7/8, ये निकल कर आ गया। अब बोला बी, फिर बी अकेला उस काम को 42 दिन में कर सकता है, तो बी ने अकेला उस काम को 42 दिन में कर लिया, तो बी अकेला देखिए 7/8 काम खत्म किया है 42 दिन में बी द्वारा, जस्ट ये क्वेश्चन बताया गया है तो तुरंत कर दिया जाए खत्म इसको। 7 से 6 में, 8 से 6 में, 8 से कितना हो गया 48, तो ये बी का हो गया। अब आपसे पूछा गया ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों मिलने वाले में बताया गया था आपको कि ए कितना है 80, बी कितना है, बी कितना है 8 × 48, ये 48 है, और दोनों को ऐड कर लेंगे आपस में, ठीक है, तो आ जाएगा 128। अब इसे आप कट कर लेंगे, ठीक ना, 4 से करते, 4 3 12, 4 दूनी 8, और यहाँ 4 12, यहाँ से कर दिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 4 8 और 4 3, और यहाँ से 8 10 80, यानी 10 से कितना हो गया 30, तो 30 दिन में काम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी मिलकर गड्ढे को 12 दिन में भर देते हैं, यानी दोनों मिलकर काम खत्म किया 12 दिन में। ए अकेला इसको 20 दिन में करता है, ए अकेला करे तो 20 दिन में। आगे आपको बी के बारे में पूछेगा ही, तो बी का भी आप निकाल लेते हैं कि बी अकेला कितने दिनों में कर सकता है, तो 12 × 20, ठीक है, और आप सिंगल निकाल रहे हैं ना, तो सिंगल वाले में आपको बताया गया था कि सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, तो 20 से 12 घटेगा कितना आ जाएगा 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, और 2 से हो जाएगा 10, तो 10 से कितना हो गया 30, यानी 30 दिन में काम क्या हो गया खत्म हो गया। किसके द्वारा, बी के द्वारा, तो बी ए अकेला करे तो 20 दिन में, और बी अकेला करे तो 30 दिन में, लेकिन यहाँ बोला बी अकेला आधा दिन काम करे, यानी कि आधा दिन ही बी काम करता है, तो यदि बी आधा दिन काम करे, आधा दिन, ठीक है, ए करेगा पूरा, ए और बी को मिलकर करना है, लेकिन बी आधा दिन काम कर रहा है, तो बी अगर आधा दिन काम करेगा तो जो काम बी 30 दिन में करता है, अगर आधा ही काम करेगा, आधे दिन ही काम करेगा, हाफ डे काम करेगा, तो 30 दिन के जगह पर उसको 60 दिन लगेगा, जो डे है उसका डबल हो जाएगा, क्योंकि वो आधा दिन ही काम कर रहा है। जो काम वो करता एक दिन में, वो काम करने में उसको 2 दिन लगेगा, क्योंकि हाफ डे काम कर रहा है, तो 30 दिन के जगह पे 60 दिन लगेगा। अब बोला है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के लिए क्या सिखाया गया आपको, यहाँ से ए का टाइम लेंगे 20, बी का टाइम लेंगे 60, और 60 20 कितना हो गया 80, तो 20 चौके 80, 4 से कट कर देंगे, यानी कि
अगर दोनों मिलकर काम करें तो 15 दिन में खत्म, लेकिन कंडीशन है कि जो बी वाले भाई साहब हैं ये दिन का आधा काम ही करते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। यानी एक्स अकेला काम करे तो 12 दिन में खत्म करेगा, वाई करेगा तो काम 16 दिन में खत्म हो जाएगा। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं। तो सबसे पहला काम है आपका टोटल टाइम निकालना, टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क निकालना। तो अब क्या करेंगे, 12 और 16 का एलसीएम, 4 से 4 तिहाई 12, 16 तिहाई कितना होता है 48। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम। आप स्ट्रेंथ निकालेंगे, 48 को 12 से डिवाइड करेंगे 4, 48 को 16 से डिवाइड करेंगे 3। ठीक है, 4:3 का रेशियो आ गया। अब बोला गया कि लोग मिलकर काम करना शुरू करते हैं A + B और 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, या एक्स और वाई मिलकर काम करते हैं। 3 दिन साथ में काम किया तो 4 3 7, 7 के हिसाब से 21 काम हो गया। खत्म नहीं हुआ है क्योंकि काम कितना है 48 है। अब 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है, उस शेष कार्य को अकेला वाई कितने दिनों में पूरा करेगा। तो शेष कार्य को वाई कितने दिनों में पूरा करेगा शेष काम को। तो शेष है कितना, शेष देखिएगा तो 48 में से 21 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 27। ठीक है, 27 काम बच गया, वो वाई करना है कितने डिस्टेंस से 3 के, यानी शेष काम ये कंप्लीट कर देगा 9 दिन में। ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं 38 नंबर पे। एक कार्य को 25 दिन में खत्म करता है, बी उसी काम को 30 दिन में खत्म करता है। ये आपका दिया गया टाइम। आप टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम निकाल लीजिए 25 और 30 का। तो 5 से कटा 25, 30 बचे कितना हुआ 150, यानी एलसीएम आ गया आपका 150। तो 25 छक 150, 3 5, यानी ये हो गया आपका 6 5 का रेशियो। ये दोनों मिलकर 5 दिन काम किया, यानी ए और बी मिल गए और काम कितने दिन करते हैं 5। तो 5 दिन का काम का मतलब 6 5 11, 11 पचे 55, यानी 55 काम हुआ है 5 दिन में। और फिर ए चला गया तो इधर सिर्फ कौन आएगा बी को शेष करना है। तो शेष काम रह कितना गया, शेष कार्य रह कितना गया, तो शेष कार्य कितना रह गया 150 वर्क था, 55 काम खत्म हो चुका था। तो अब देखेंगे तो 95 आपका वर्क रह गया। और वो करना किसको है, बी को करना है। बी का स्ट्रेंथ कितना है 5, तो 5 के स्ट्रेंथ से होगा तो 19 5 95, 19 डेज में काम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, 39। ए एक काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम आरंभ किया और 5 दिन साथ में काम करने के बाद बी काम को छोड़कर चला गया। तब बताइए कि ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। फटाक से देखिए इसको, ए एक काम को 10 दिन में, बी इसी काम को समाप्त करता है 15 दिन में। ये हो गया आपका टाइम। आप टोटल वर्क निकाल लेंगे एलसीएम से 10 15, 5 से 3 10 तिहाई 30, यानी काम कितना करना है 30। तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, ये स्ट्रेंथ आ गया। शुरू में दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं साथ में, 3 2 5, यानी 25 काम साथ में। फिर कौन चला गया, बी चला गया, तो कौन करेगा ए। तो शेष काम ए को करना है। शेष काम कितना है 30, 30 में से 25 काम तो हो चुका है, यानी कितना काम बच गया 5 काम। कौन करेगा ए करेगा, कितने के स्ट्रेंथ से 3, यानी कि 3 एकम 3 2, यानी कि 1/2/3 में ये पूरा काम खत्म कर देगा। कौन, ए, जो बचा हुआ काम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का बात करते हैं। ए एक काम को 14 दिन में और बी उसी काम को 21 दिन में, यानी ए ने काम को खत्म किया 14 दिन में, बी ने उसी काम को खत्म किया 21 दिन में। ये हो गया आपका टाइम। टोटल वर्क का अगर बात करें तो बता दिया गया है निकालना। आप 14 और 21 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 14 और 21 का एलसीएम 7 से 7 3, 14 तिया कितना होता है 14 तिया हो गया 42, यानी काम कितना है 42 वर्क्स है आपके पास। ठीक है, स्ट्रेंथ 42, 14 से 3, 21 से 2, 3:2 कितना हुआ 2 हो गया। वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, यानी दोनों ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है, परंतु कार्य समाप्त होने से पहले, यानी काम खत्म होने से पहले ही, यानी काम अभी खत्म हुआ नहीं था कि ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले ए ने काम छोड़ा है, देखिए लिखा गया क्वेश्चन में 3 दिन पहले।
3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, तो लास्ट का जो 3 डेज है ना वो ए तो नहीं कर रहा, लेकिन कर कौन रहा है, बी। यानी लास्ट का 3 डेज जो है वो किसके द्वारा काम किया जा रहा है, बी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो जो आखिरी दिन काम करता है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहीं से आता है। ठीक है, तो बी ने लास्ट 3 दिन काम किया है और स्ट्रेंथ है 2, तो 3 दूना कितना हुआ, 6 काम बी ने अकेले किया, तो मिलकर कितना किया, यहाँ तो 3 दिन लगा ही है, तो यहाँ पर लिखिए शेष, जो कार्य शेष है, टोटल काम कितना है, तो 42 है। 42 में 6 काम लास्ट में वो अकेले किया है, तो लास्ट में 6 काम अकेले किया है ना, तो आप बताएंगे अकेले कितना काम हुआ, मतलब दोनों मिलकर कितना दिन में कितना काम किया दोनों लोग मिलकर। तो 42 में सब 6 माइनस करेंगे 36, यानी 36 काम दोनों ने मिलकर किया, यानी 3 2 कितना हो 5। तो यहाँ जो टाइम लगा वो कितना हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 5 7 35 और 1। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, हमें टोटल टाइम पूछा है, काम कितने दिन में खत्म हुआ था टोटल टाइम। तो देखो बाबू 3 लास्ट का 3 डेज और पहले इधर इतना काम हो चुका है, यानी 7 होल 15 जोड़ लेंगे दोनों को। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 यहाँ हो जाएगा 7 35 से 36 बटा कितना 5 था, जोड़ लीजिएगा, यानी आएगा 3 होल 36/5, वही चीज़ है। ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। 1 मिनट रुकिए, इसका आंसर थोड़ा मैच कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका कितना 15, 5 3 15 और ये हो जाएगा आपका 36, 6 5 11, 3 1 4 1 5, यहाँ हो गया 5, यानी 5 से सॉल्व करेंगे 5 10 50 और 1, यानी 10 होल 1/5 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए।